नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने के बाद इसके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लाए हैं, जिसका एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 जवाब रहेंगे। आपको 4 जवाब में से एक जवाब को सही करना है और वो आपको ही करना है। मैं तो केवल आपको बाद में उसका आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने पूरे पार्ट को आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में पढ़ाया, फिर कंप्लीट चैप्टर भी करा दिया, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दिया। अब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। तो ये क्वेश्चन आपको ही बेटा हल करना है, ठीक। जो नहीं बनेगा फिर मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन यहां से आपकी क्या है, पुनरावृत्ति होगी, आपका रिवीजन होगा, परीक्षा के लिए आप परफेक्ट होते जाएंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम होगी। कैसी? टनाटन। ध्यान रख लेना और बहुत अच्छे से आपको इत्मीनान से देना, कोई चिंता नहीं करना है। थोड़े से ही है लेकिन आपको परीक्षा में दिलाएंगे बहुत अच्छे नंबर। ध्यान रखना, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीयो भागः बुद्धिर बलवती सदा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना इस बात का। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल और उसका जवाब देने वाले हैं आप लोग। ध्यान रख लेना, पहला जवाब रहेगा ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ददर्श की बात करते हैं तो ददर्श में पूरे पाठ में किसने देखा? प्रत्यक्ष रूपेण ददर्श। किसने कहा था ऐसा? व्याघ्र के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? व्याघ्र। शेर के द्वारा कहा गया था सियार से। किससे कहा गया था बेटा? सियार से कहा। मैं आपको अर्थ बताता जा रहा हूं, आपको आंसर बताना। शेर के द्वारा सियार से कहा गया था कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उस व्याघ्रमारी शेरनी को देखा है जो शेर को मारने वाली है। ददर्श, ठीक। तो इसके लिए यहां पर दिया हुआ है कि ये जो क्रिया है ददर्श, इसका कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है, किसके द्वारा ये ददर्श कहा गया है? तो एकम व्याघ्रम मार्गे शा। बताएं जल्दी से किसके द्वारा कहा गया। मैंने पूरा अर्थ बता दिया, आप जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएं और किसके द्वारा ये कहा गया है। आंसर आपको बताना है, ध्यान रख लेना। जब तक मैं आपको ये बताऊंगा कि ददर्श जो क्रिया है दृश्य धातु से बनी हुई है, दृश्य धातु से बनी हुई है, ददर्श क्रिया है, ठीक। और ये हमारी क्रिया रूप है। क्रिया का मतलब होता है धातु। धातु अर्थात ये हमारा धातु रूप है और क्रियापदस्य में इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और कर्तृ माना होता है कर्ता। और ये कर्ता पद पूछ रहा है कि माने क्या, कौन है कर्ता पद? क्रिया ददर्श क्रिया किस कर्ता के द्वारा कही गई है? तो आप जल्दी से बताएंगे 1 2 3, ठीक। वह, ठीक है ना। किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? वह ददर्श किसको देखा था? व्याघ्रमारी को। ददर्श किसको देखा था? शेर ने किसको देखा था? व्याघ्रमारी को। सा वह स्त्री कौन थी? बुद्धिमती। बुद्धिमती जो व्याघ्रमारी थी, उसने शेर ने कहा था कि व्याघ्रमारी, बोले प्रत्यक्ष रूपेण व्याघ्रमारी शा ददर्श। पूरा वाक्य देख लेना आप पाठ में। तो किसके द्वारा देखा गया था? किसके द्वारा? शेर के द्वारा प्रत्यक्ष। किसको देखा गया था? बुद्धिमती को देखा गया था। तो बुद्धिमती के लिए यहां आया है सा, और आंसर इसका क्या होगा? हमारा सा नंबर का आंसर होगा। घा नंबर का होगा, मतलब चौथे नंबर का आंसर होगा। ध्यान रखना। बस आपने अभी थोड़ा सा सुनने में डिस्टर्ब हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि आपने कई लोगों ने व्याघ्र लगाया होगा। क्यों लगाया होगा व्याघ्र? क्योंकि आपने ये सोचा कि किसने देखा? बोले व्याघ्र ने देखा। तो व्याघ्र को कर्ता नहीं मानना है। किसको देखा? बुद्धिमती को देखा। तो सा स्त्रीवाची आएगा। ओके, चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है तस्य भार्या अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखिए तस्य माने उसकी, तस्य मतलब तस्य कहां से बनेगा? सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, सह तम तेन तस्मै, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, तस्मिन, ये रूप बने हुए हैं। तो देखो तस्य षष्ठी विभक्ति में लिखा हुआ है।
षष्ठी विभक्ति में, और ये पुल्लिंगवाची शब्द है शाह, ध्यान रख लेना। शाह हमारा पुल्लिंगवाची ये रूप है, तो पुल्लिंगवाची में शाह हमारा एक ही है पुल्लिंगवाची, कौन? राजसिंह। राजसिंह तस्य भार्या, भार्या माने पत्नी, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राजसिंह की पत्नी, जो राजपुत्र के रूप में वसत इसम रहता था। ठीक, तो उसकी पत्नी, ठीक, राजपुत्र की पत्नी, ठीक है ना। राजा का जो पुत्र था राजसिंह, उसकी पत्नी थी। अत्र माने यहां पर, बोले तस्य भार्या, उसकी पत्नी, अत्र माने यहां, तस्य शब्द जो लिया है ये वाला, ये तस्य शब्द लिया है, ये सर्वनाम पर कस्मै माने किसके लिए? प्रयुक्त माने प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए, भार्याय पत्नी के लिए, भार्या पत्नी है, राजपुत्राय वो राजपुत्राय राजपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है, या राजपुत्रा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र के लिए तस्य शब्द प्रयोग किया गया है, जो आपके पाठ में आया हुआ है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? कस्मै, तो राजपुत्राय पहला आएगा, राजपुत्रा की राजपुत्राय, क्यों? कस्मै, कहा कम केन कस्मै, कस्मै में चतुर्थी विभक्ति लगी, तो चतुर्थी विभक्ति किसमें है? राजपुत्राय। देखें किसमें है? राजपुत्राय, राजपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। क्या? तस्य, तस्य किसके लिए? अब यहां पर कस्मै लगा है, कहा कम केन कस्मै, देखो कहा कम केन, कहा कम केन कस्मै, कहा कम केन कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। हो गया। तो अब यहां पर देखें, राजपुत्रः, राजपुत्रम, राजपुत्रेण, राजपुत्राय, राजपुत्राय, राजपुत्रात्, राजपुत्रात्, राजपुत्रस्य और राजपुत्री, ऐसे रूप चलते। तो देखो यहां कस्मै के सामने क्या लिखा हुआ है? राजपुत्राय, तो राजपुत्राय ये लगा है। ठीक, जो विभक्ति यहां पर होगी प्रश्नवाचक सर्वनाम में, वही विभक्ति हमें लगानी होगी। राजपुत्रा भी है, लेकिन राजपुत्रा में विभक्ति नहीं लगी, प्रथमा लगी है, इसलिए वो नहीं होगा। ध्यान रख लेना इस बात का। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब आप जल्दी से लगाना है, टिक 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 घड़ी की सुई चल रही है, और आपको इसका प्रयोग आंसर लगाना है। मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताता हूं। आगच्छन्तम इति पदस्य विशेषण पदम किम? आगच्छन्तम, आगच्छन्तम, जो आगच्छन्तम पद है, इसका विशेषण पद क्या पद है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण पद क्या है? ये इसकी विशेषता क्या है? ये कौन आया है? व्याघ्रम आगच्छन्तम, पुत्री आगच्छन्तम, सा आगच्छन्तम, चपेटिया आगच्छन्तम। देखिए बता जल्दी से, कौन आ गया है? इसकी विशेषता क्या है? आगच्छन्तम में चपेटिया आगच्छन्तम, चाटा आगच्छन्तम, पुत्री में आगच्छन्तम, सा आगच्छन्तम। अरे व्याघ्र आगच्छन्तम, वहां से व्याघ्र आया था ना, तो वही व्याघ्र आगच्छन्तम। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला हमारा इसका प्रश्न कौन सा होगा? बने इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? बने, बने माने जंगल, जंगल में, वन में इत्यर्थे, वन के अर्थ में, किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। हमारे पाठ में जंगल के लिए कौन सा पद आया है, प्रयोग किया गया है? गहन कानने, गहन कानने मार्गे। क्या प्रयोग किया गया है बताओ? जंगल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है हमारे पूरे पाठ में? तो गहन माना होता है घना, घना, कानने माना होता है वन में,
जंगल में, जंगल में, ठीक। और गहन कानने, गहन कानने मतलब घने जंगल में, घने जंगल में, मार्गे माने मार्ग में या रास्ते में, रास्ते में। तो हमारे पाठ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा, जल्दी से बताओ। देखिए कानने, बने शब्द के लिए कानने शब्द प्रयोग हुआ, गहन कानना नहीं पूछा है, ध्यान रख लेना, उसने केवल बने बस के लिए पूछा है। अगर यहां पर लिखा होता कि गहन बने या घने बने, घना जंगल के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है, तो ये वाला आ जाता। केवल वन के लिए पूछा, इसलिए कानने शब्द हमारा इसमें सही माना जाएगा। किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इसका खा नंबर का आंसर सही होगा, ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है वो देखें, मुच्यते, मुच्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। मुच्यते एक हमारी धातु है, मुच्यते क्या है बेटा, धातु है। मुच्यते, मुच्येते, मुच्यन्ते, ये क्रिया है, एक वचन, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ठीक। इति क्रियापदस्य, क्रियापदस्य, इस क्रिया का कर्त्री माने कर्ता कौन है, कौन मुच्यते, कौन मुक्त हो गया, अन्योपि बुद्धिमान महतो भयात, ठीक। कौन मुच्यते, कौन मुच्यत हो गया, किससे मुच्यत हो गया, कौन मुच्यत हो गया, भय से मुच्यते, भय से मुच्यते, बुद्धिमान से मुच्यते, अन्य से मुच्यते या महत से, महान से, बताएं जल्दी से। बुद्धिमान मुच्यते, हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा भय हो, डर हो, वो हमेशा मुक्त रहता है, ठीक। अन्य कोई रहता है नहीं। महान कोई, महान मुच्यते, महान मुक्त होता है, भय मुक्त होता है नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ही हमेशा मुक्त रहता है डर से या किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से। क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। किम माने क्या, किम क्या है, हमारा सर्वनाम पद है, ध्यान रखना इस बात को। आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6वां, ठीक। 6वें प्रश्न में दिया है भामिनी। भामिनी का मतलब इति, भामिनी शब्द इति पदस्य कह अर्थ, भामिनी शब्द का अर्थ पूछा है उसने। भामिनी इति पदस्य माने पद का, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति में जैसे बनता है रामस्य तो वैसे ही बनेगा पदस्य, रामस्य पदस्य दिया हुआ है ना, तो यहां राम का, यहां होगा पद का, पद का, ठीक। तो तृतीय विभक्ति का के की षष्ठी के चिन्ह है ना, ये का के की षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है, इसीलिए राम का या राम के, राम की, पदस्य का, पद का, पद के, पद की, ठीक। तो पद का क्या, कह माने क्या, अर्थ माने अर्थ है, ठीक। और यहां पर षष्ठी विभक्ति लिखी पदस्य में, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक। और भामिनी का अर्थ होता है रूपवान या रूपवती स्त्री, रूपवती स्त्री अर्थात सुंदर स्त्री, ठीक। कन्या तो हो नहीं सकता, राजकुमारी तो हो नहीं सकती, वृद्धा है नहीं है, तो पाठ में रूपवती अर्थ दिया गया है भामिनी का, ठीक। तो अर्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए का नंबर का आंसर हमारा इसमें सही होगा, ध्यान रख लेना, का नंबर का आंसर हमारा सही होगा। 7वें नंबर का प्रश्न आपके कंप्यूटर पर दिया हुआ है स्क्रीन पर, ध्यान रखना। मूर्खा इति पदस्य, मूर्ख जो शब्द है इस पद का विपरीतार्थक पद क्या है, इसका एक विलोम पद ढूंढना है। विपरीतार्थकम का मतलब होता है विलोम, विलोम पद, इसका बिल्कुल उल्टा पद देखना है। मूर्ख व्यक्ति का मतलब अन्य होगा कि भामिनी होगा कि बुद्धिमान होगा कि निज बुद्धिया होगा, ठीक। मूर्ख बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान, मूर्ख
बुद्धिमान। अन्न एक, अन्न एक। रूपवान, रूपवान, रूपवती, रूपवती का क्या होगा, और उसको कहेंगे कुरूपवती। निज बुद्धिया, निज बुद्धिया और स्वयं की बुद्धिया, त्वया बुद्धिया, तुम्हारी बुद्धि। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका मूर्ख का बुद्धिमान, क्या हो जाएगा बेटा, बुद्धिमान। इसका आंसर सही होगा। आप लोग भी जल्दी से लगाते जाइएगा, आंसर आपको ही लगाना है, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं, आपका क्लियर कर रहा हूं, तो आप लोगों को आंसर लगाना है, ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दिया हुआ है। 8वें प्रश्न का है भयात। भयात में तो पहली बात तो पंचमी लगी हुई है, तो भयात का मतलब होगा भय से। ठीक, क्या है, भय से, क्योंकि पंचमी विभक्ति में जो इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, वो ये कह रहा है कि भयात इति पदस्य, जो भय पद है उसका विशेषणम पदम किम, उसका विशेषण पद क्या है और विशेषता क्या है, भय की विशेषता किसको, किसको, सा अन्य महतो लोके, कौन भय से मुक्त हो गया था। देखिए, महान भयात, महान भय से मुक्त हो गई थी कौन, स्त्री। भय कैसा है, बोले महान, विशेषण, विशेषता है। भय कैसा होता है, बोले महतो, बड़ा दुख, कठिन दुख, कठिन डर, महतो दुख। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 आपका दिया हुआ है, उसमें लिखा है त्वया अहम हंतव्या, तुम्हारे द्वारा मैं मारा गया, मैं मारा जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊं। अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, त्वया माने तुम्हारा, यहां पर त्वया इति, जो त्वया शब्द है सर्वनाम पद है। कस्य माने किसके लिए, किसको, किसके, किसके कृते प्रयुक्तम, किसके, किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यहाँ त्वया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये सियार ने कहा था कि अगर वहां पर मैं जाता, आपको वहां पर जाइए, अगर वो वहां पर जो दोबारा से वो स्त्री मिलती है तो ये ध्यान रखना कि आपके द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तो त्वया शब्द किसके लिए आया है, व्याघ्र के लिए, किसके, व्याघ्रस्य और व्याघ्राय कस्य आया है, तो जम्बुकस्य के व्याघ्रस्य के व्याघ्राय, तो जम्बुकाय। अब यहां पर आपको लगाना है, देखिए पहला नंबर का आंसर सही होगा। अब इसमें क्यों पहला क्यों हुआ है, ये वाला क्यों नहीं हुआ। ठीक, देखना अब क्या है। पहली बात तो मैंने आपसे अभी बताया था कि त्वया अहम हंतव्या अत्र त्वा कस्मै पदम कस्य कृते, कस्य शब्द से यहां प्रश्न उठ रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कस्मिन्, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन् दिया है। तो कस्य हमारा षष्ठी विभक्ति है, तो यहां पर आप व्याघ्र की रूप चलाएंगे, तो व्याघ्रः, व्याघ्रम, व्याघ्रेण, व्याघ्रेण, व्याघ्राय, व्याघ्रात, व्याघ्रस्य, व्याघ्रात, व्याघ्राय, व्याघ्रस्य, व्याघ्रे दिया हुआ है। तो यहां पर देखो षष्ठी विभक्ति में क्या है, व्याघ्रस्य, कस्य की जगह देखो व्याघ्रस्य दिया हुआ है, कस्मिन के लिए ये हो जाएगा व्याघ्रस्य, कस्य व्याघ्रस्य, कस्य व्याघ्रस्य। इसीलिए जो विभक्ति यहां होगी वही विभक्ति का हमें रूप लगाना होगा, नहीं तो ये चौथा वाला तो हमारा चतुर्थी विभक्ति में दिया हुआ है, दूसरा वाला ये व्याघ्राय, रामाय, व्याघ्राय। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, पहले नंबर का आंसर ही हमारा सही होगा, ध्यान रख लेना। अगला हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है, भयाकुलम इति पदस्य विशेष पदम किम।
भय से आकुल, भय से आकुल, भय से डरा हुआ, भय से आकुल। इति पदस्य, इस पद का विशेष पद क्या है, इसका कर्ता क्या है, कौन भय से आकुल था, कौन भय से डरा हुआ था। तो इस पद का, इसमें षष्ठी विभक्ति, विशेष पदम माने कर्ता, विशेषण, इसका विशेष क्या है, किम माने क्या। तो श्रृगाल डरा हुआ था, कि कश्चित माने कोई डरा हुआ था, भवान माने आप, की व्याघ्रम कौन डरा हुआ था, भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुलम व्याघ्रम, कि भवान व्याघ्रम शेर, भय से आकुल कौन था बेटा, शेर, व्याघ्र बाघ था, डर से आकुल अर्थात डर करके वहां से क्या है, भाग करके आया था, पलायिता, पलायितम, ठीक है ना, पलायिता हुआ था, वहां से पलायन किया था उसने। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दिया हुआ है देखें जरा, पलायिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पलायिता माने वहां से पलायन किया, भाग करके लौट करके आया, दौड़ करके जा रहा था, कहीं पर पलायन कर रहा था, दूसरी जगह रहने के लिए जा रहा था, छिपने के लिए जा रहा था। तो इति क्रियापदस्य, ये जो पलायत क्रिया है, ये हमारी धातु है, इसके लिए कर्ता कौन था, कौन कौन जा रहा था पलायन करके, कौन जा रहा था, भवान, कुता, भयात, व्याघ्रा, कौन जा रहा था पलायतः, कौन बता जल्दी से, भवान, भवान कुत्र पलायताः कहा गया था ना, किसने कहा था, जम्बुका, जम्बुका श्रृगाला, सियार ने कहा था कि भवान कुत्र पलायताः, आप कहां पर पलायन कर रहे हो, अरे राजन महाराज कहां पर आप पलायन कर रहे। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर शेर भी तो दिया हुआ है, तो शेर क्यों नहीं हुआ है कर्ता। देखिए जो आपके पाठ में दिया हुआ है, तो पलायन के पहले भवान शब्द दिया हुआ है, पाठ में देखना। तो जहां पर कर्ता के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को ही कर्तृपद मान लिया जाता है, ठीक। तो कर्तृपद वही कर्ता माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा, हमेशा कर्ता क्रिया से पहले होता है, ध्यान रख लेना। आगे हमारा अगला प्रश्न होगा 12 नंबर का, ध्यान रखें कौन सा होगा, 12 नंबर का प्रश्न, भक्षयितुम खाने के लिए, भक्षयितुम खाने के लिए, इत्यर्थे इस अर्थ में, किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने पद प्रयोग किया गया है। खाने के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है पाठ में, हंतुम, अत्तुम, हंतव्या, आवेदितम, कौन सा प्रयोग किया गया है, हंतव्या या हंतुम या अत्तुम, ठीक है ना। यहां पर अत्तुम शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में, माम अत्तुम ऐसा लिखा होगा, देखो माम अत्तुम, माम अत्तुम ये शब्द लिखा हुआ है, माम अत्तुम ऐसा शब्द लिखा है पाठ में, ध्यान से पढ़ना, और लिखा होगा माम अत्तुम, माम माने मुझे और अत्तुम माने खाने के लिए। देखो माम अलग हो जाएगा और आधा ता, तू और माँ, अत्तुम ऐसा पद है लिखा हुआ, माम अत्तुम, माम अत्तुम लिखा है, वही अत्तुम आ जाएगा। भक्षेतुम शब्द आया हुआ है काय के लिए, खाने के लिए, माम अत्तुम ध्यान रख लेना। तो खाने के लिए यहां पर अत्तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, माम अत्तुम, ध्यान रखना। इत्यर्थे, इति धन अर्थे, इत्यर्थे यण संधि का प्रयोग हो गया, यहां पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, भक्षयितुम तुमुन प्रत्यय, ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर का, ध्यान रखना 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न है, क्या कह रहा है देखें, यासी इति क्रियापदस्य, यासी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो यासी हमारी क्रिया है, जिसका मतलब है जाने के लिए या जाता है, जाने के लिए, इति माने यह, क्रिया माने क्रिया, क्रियापदस्य इस क्रियापद का कर्ता कौन है, इसको कौन यासी, जम्बुकः व्याघ्रः त्वम माम। तो कौन जाने के लिए कहता है यहां पर, देखें जरा, तुम बोले तुम यासी, तुम यासी तुम वहां पर दोबारा से जाओ, तुम यासी तुम वहां पर दोबारा से जाओ, ऐसा सियार ने किससे कहा था, व्याघ्र माने शेर से कहा था, ठीक। तो तुम यासी, ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा होगा 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न हमें क्या बता रहा है वो ध्यान से सुनो। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है समयः इति पदस्य, समयः इति पदस्य,
समय नाम का जो इस पद है, इस पद का समानार्थकम शब्द, समानार्थी शब्द पद क्या है? इसका समानार्थी शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? बेला, अवेला, सत्वरम, पुनः। कौन सा पद प्रयोग किया गया है समय के लिए? बेला शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? बेला शब्द का। बेला का मतलब सायंकाल की बेला, प्रातः काल की बेला, दोपहर की बेला। बेला का मतलब समय होता है। ध्यान करना, सायंकाल का या संध्या काल की बेला ऐसा बोलते हैं, तो बेला का मतलब समय का प्रयोग किया गया है। ध्यान रख लेना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ऐसे बनते हैं। पैराग्राफ आ जाता है आपका, तो उसमें किस में आ जाता है पैराग्राफ? अपठित गद्यांश के रूप में। फिर उससे हमें कुछ एमसीक्यूज मिलते हैं और हमें लगाने होते हैं, तो ऐसे पद हमारे बनते हैं। ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न अगला होगा 15 नंबर का प्रश्न। ध्यान से पढ़ें कि तरही माम निज गले, तरही माम निज गले डॉट 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 अस्मिन वाक्य माम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक, यहां पर जो ये वाक्य दिया हुआ है कि तरही माम निज गले, तो ही मुझे निज माने अपने, गले माने गले में बांध लेना। अस्मिन वाक्य माम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? कस्मै चतुर्थी लगा हुआ है। कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कस्मिन दिया हुआ है ना। तो कस्मै शब्द चतुर्थी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी विभक्ति। अब यहां पर देख लो चतुर्थी किस में लगी हुई है, देख लो। माम माने मुझे, किसके लिए प्रयोग किया गया है? सर्वनाम पद। माम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए? जम्बुकः व्याघ्रः, जम्बुकाय व्याघ्राय। तो आप बताओ किसने कहा था कि अगर वहां पर आप जाते हो तो अगर आपको डर लगता है तो मुझे गले में बांध लो और चलो। किसने कहा था? सियार ने कहा था। किससे कहा था? शेर से। तो किसको बांध लो? सियार को बांध लो। सियार शब्द के लिए, सियार के लिए कौन सा शब्द है? चतुर्थी में देख लो, आपको पता चल जाएगा। जम्बुकः, जम्बुकम, जम्बुकेन, जम्बुकेन, जम्बुकाय, जम्बुकात, जम्बुकस्य, जम्बुके, जम्बुके दिया हुआ है। तो देख लो कस्मै के सामने क्या है? जम्बुकाय। यहां कोई मिल रहा है क्या पद? जम्बुकः, व्याघ्रः, जम्बुकाय, व्याघ्राय। कौन सा पद मिल रहा है? जम्बुकाय मिल रहा है बेटा। तो किसके लिए कहा गया है? जम्बुकाय के लिए। माम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तरही माम निज गले जम्बुकाय, जम्बुकाय। हालांकि यहां पर ये फिल नहीं करना है हमको, ये इस पद के लिए ये प्रयोग किया गया। मुझे, वो सियार ने कहा था कि मुझे क्या कर लेना? मुझे गले में बांध लो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे मार देगा, मार देगी या मार देगा। ठीक, मार देगी ही है क्योंकि बुद्धिमती है, वहां स्त्री है। फिर देखें बद्ध्वा, बद्ध्वा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। इसका बांधने, बद्ध्वा माने बांध कर के, बांध कर, इति पदस्य यह पद, इसका विलोम पद क्या हो? विपरीतार्थक, इसका विलोम पद क्या होगा? धूर्त्वा, मुक्त्वा, कृत्वा, दृष्ट्वा। बांधना और मुक्त्वा माने छोड़ना। बांधना, बद्ध्वा माने बांध कर, मुक्त्वा माने छोड़कर। बद्ध्वा माने बांध कर, मुक्त्वा माने छोड़कर। ये इसका विलोम पद है। विलोम में कुछ ज्यादा नहीं होता है। इसमें त्वा प्रत्यय है, इसमें भी त्वा प्रत्यय है, कित्वा प्रत्यय। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न होगा 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, षोडश सप्तदश
व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। ठीक, उन्होंने कहा व्याघ्र तथा कृत्वा, व्याघ्र ने वैसा ही किया, कैसा, जैसा सियार ने कहा था, शेर ने वैसा ही किया जंगल में, ययौ माने दोनों को, ययौ माने दोनों को, रेखांकित पदानाम, इस रेखांकित जिसमें अंडरलाइन किया गया है इस पद के प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ को चुनो। आगच्छत, अभ्रमत, अधावत, आगच्छताम, ययौ आगच्छताम। अब देखना आगच्छत जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अभ्रमत ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अधावत ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब ये बना हुआ है प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, ये बना हुआ है प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, और ये भी हमारा क्या है, द्विवचन का रूप है, ये भी हमारा द्विवचन का रूप है। तो कौन हमारा होगा सही सही अर्थ, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी। ये द्विवचन का है, ययौ, दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति का है। किसका है, प्रथमा विभक्ति का है। ययौ अगच्छत, दोनों वहां पर क्या हो गए, आगच्छत माने आ गए। ठीक, यहां पर दोनों क्या हो गए, आ गए, एक साथ दोनों बैठे हुए थे और दोनों आगच्छत वहां पर आ गए, ध्यान रख लेना। अब आप सोच रहे होगे आगच्छताम ये द्विवचन लगा है, तो ये भी द्विवचन लगा होगा, आगच्छताम, है ना, क्योंकि आगच्छत वहां पर आ गए, आ गए। ठीक, ययौ दोनों वहां पर क्या हो गए, आगच्छत आ गए। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का होगा। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या है, गहन कान ने घने जंगल में, सा माने वह, एक माने एक, व्याघ्र माने शेर, ददर्श माने देखा। जंगल में, घने जंगल में उस स्त्री ने एक शेर, एक बाघ को देखा। रेखांकित पदा नाम प्रसंग के अनुसार शुद्धम अर्थ चित्वा लिखत, शुद्ध अर्थ को चुनना है। ददर्श माने ददसी, ददाति, ददति, अपश्यत, इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा, ठीक है ना, ददसी होगा, क्या होगा, ददाति होगा, ददति होगा या अपश्यत, अपश्यत ही होगा। ये तो दा धातु है देने के अर्थ में, ददसी ये देने के अर्थ में, ये भी देने के अर्थ में और ये भी देने के अर्थ में, ये तो देने वाले हैं। अपश्यत माने देखने के में, तो अर्थ पूछ रहे हैं तो यही होगा अपश्यत। ददर्श का मतलब देखने के लिए, और यहाँ पर अर्थ पूछ रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई और कुछ पूछ रहा हो, तो अपश्यत इसमें सीधा सीधा है, स्पष्ट है वो तो। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, एकोनविंशति प्रश्नाः, प्रश्न क्रमांक कितना है, 19वें नंबर का है। सा माना वह, पुत्र माने दोनों पुत्रों को, चपेटिया माने मारते हुए, चाटे के द्वारा, प्राहृत माने मारा, जगाद माने बोली। तो जगाद शब्द जो यहाँ रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया, रेखांकित पदानाम, अंडरलाइन किए गए इस पद को क्या है, प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ को चुन करके लिखना है। प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ क्या है, उक्तवती, जिघ्रति, जहाती, अगच्छत। उक्तवती अर्थ सही होगा क्योंकि उसके द्वारा क्या किया गया, बोला गया है। जगाद माने बोली। जिघ्रति नहीं होगा, जहाती नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या है, ही धातु, हु धातु है, और यहाँ अगच्छत गम धातु आने के लिए जिघ्र धातु, घृ धातु है। ठीक, तो यहाँ उक्तवती यहाँ पर वच धातु है बोलने के अर्थ में, जगाद भी बोलने के अर्थ में होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर द्विवचन लगा हुआ है, यहाँ बहुत, यहाँ तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। प्राहृत में यहाँ ल्यप प्रत्यय, हृ धातु है, प्रा उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 प्रश्न क्रमांक का क्या कह रहे हैं, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बू का माने शियार, रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा। रेखांकित पद का प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुन करके हमें क्या करना है, लिखना है। तो जम्बुक का अर्थ क्या है, सिंह, कटुफलम, उष्ट्रा, श्रृगाल। क्या अर्थ है अब बताने की जरूरत नहीं है, सियार को ही क्या कहा गया है, जम्बुक कहा गया है, तो श्रृगाल यहाँ पर अर्थ हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक हमारा
अगला नहीं है, इसमें 62 प्रश्नों को ही रखा गया था। 20 प्रश्न इसमें हमारे थे और 20 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से किया और आप भी इनका रिवीजन करिएगा। ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों के हित में हमेशा तत्पर रहा है, क्योंकि यहां पर दिए जाते हैं विशेष रूप से हाई क्वालिटी एजुकेशन शिक्षा। ध्यान रखिएगा, योग्य टीचर्स के द्वारा, योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी भी स्टेट्स के हों, चाहे आप सीबीएसई पढ़ रहे हों, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, चाहे बिहार बोर्ड से हों, चाहे एमपी बोर्ड से भी हों, कहीं से भी हों, यहाँ पर आपको हर बोर्ड का आपको यहाँ पर पढ़ाई मिलेगी। हर बोर्ड की आपको यहाँ पर एक से एक क्लासेस मिलेंगी। तो बस आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रखिएगा, जब अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको करंट वीडियो की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा आपको। और जिस किसी विद्यार्थी को अगर हमारे नोट्सों की आवश्यकता है तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएं और ई नोट्स और ई बुक के माध्यम से वो नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग जल्द से जल्द करिएगा, शीघ्र करिएगा, शेयर भी जरूर करते जाइएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।